तो 22वां हो गया, 23वां चलेगा। तो यहाँ पर वर्णन किया है कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, उसके पूर्व जन्म के संस्कार के माध्यम से इस जन्म में भी वह ईश्वर का भजन करता है। जब ईश्वर का भजन करता है, निष्काम सेव कर्म करता है और ईश्वर का भजन करता है, तो ऐसा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जो मन में बहुत सी कामनाएं हैं, तो कामनाओं की पूर्ति के लिए वो अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, तो फिर वो देव परमात्मा उन उन भक्तों की उन देवताओं में निष्ठा बना देता है, और निष्ठा बना करके फिर उन देवताओं के माध्यम से स्वयं ही फल देता है। फल देने वाला तो ईश्वर ही है, किंतु देवताओं के माध्यम से देता है ईश्वर। इसलिए जिसने फल दिया है उस देवता के प्रति उस भक्ति की श्रद्धा बन जाती है। यानी भगवान उस देवता के प्रति निष्ठा को नहीं डिगाते उस भक्त की। इसलिए और जो विशेष रूप से जिसने वेदांत की शरण ग्रहण कर ली, जिसको भोग भोगते 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 भोगों से वैराग हो गया है, फिर वे अन्य देवताओं की शरण में न जा करके मात्र वेदांत वाला जो देवता है, यानी अद्वितीय ब्रह्म है, ऐसे अद्वितीय ब्रह्म की ही शरण में जाता है, अन्य की शरण में नहीं जाता। वह जो मुमुक्षुगण है, जिसको सारे भोगों से वैराग हो गया है, वह श्रद्धा से युक्त होकर के, एक भक्ति से युक्त होकर के परमात्मा का ही सेवन करता है, अन्य का सेवन नहीं करता। इस प्रकार से वर्णन किया। और व्यक्ति इस जन्म में, पूर्व जन्म में जो कर्म किए होंगे उसने, पुण्य वाले कर्म, उपासना आदि करता रहता होगा, वही कर्मों के जो संस्कार थे इस जन्म में अभिव्यक्त हो जाते हैं। जब अभिव्यक्त हो जाते हैं तो उसी प्रकार से उसकी पूजा में है, पाठ में है, भजन में है, ध्यान में मन लगने लगता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म के संस्कार इसी प्रकार के थे। इसलिए आज वर्तमान काल में भी देखते हैं कि जो व्यक्ति कोई कंप्यूटर में अरे कुशल हो जाता है, कोई दूसरे वस्तु में कुशल हो जाता है, तो उसके पूर्व के संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्कार वो थे, इसलिए वो कंप्यूटर आदि में वो व्यक्ति, लड़का लड़की बहुत कुशल हो जाते हैं। अब जिनके संस्कार नहीं थे वो नहीं हो पाते। उसी प्रकार से ये मार्ग भी, कोई भक्ति के मार्ग में चला जाता है, कोई सेवा की मार्ग में चला जाता है, कोई अद्वैत मार्ग में चला जाता है। वो पूर्व के संस्कार ही उसको वहाँ पर जबरदस्ती ले जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान ने कहा कि जो साधक है श्रद्धा से युक्त होकर के जिस देवता की आराधना करता है, उस देवता की कामनाओं को विधान तो ईश्वर ही करता है, और देवताओं के माध्यम से दिला देता है, और देने वाला ईश्वर ही है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है, वो फल कैसा, नित्य रहने वाला है अथवा कुछ काल तक रहता है, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं। अर्थात हमने किसी न किसी देवता की उपासना करके जो फल प्राप्त किया है, वह फल कैसा है, उन साधकों को जो फल प्राप्त हुआ, लोग विशेष हुआ, फल प्राप्त हुआ, वह फल नित्य रहने वाला है अथवा अनित्य है, यानी कुछ काल तक रहता है, कुछ काल के बाद नष्ट हो जाता है, उसको लेकर कहते हैं। अविवेकिनः कामिनश्चते अतः, जो अज्ञानी हैं, कामी हैं, वे जो देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ फल, वह फल कैसा है, वो फल, उनका फल अंत वाला है, अर्थात कुछ काल तक रहता है, कुछ काल के पश्चात उनका जो फल है नष्ट हो जाता है। जैसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भी कुछ काल तक रहता है, कुछ काल के बाद नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यह लोग के फल, भोग कुछ काल तक रहते हैं, कुछ काल के बाद उसके सामने से चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से परलोक के जो भोग हैं, भोग रूपी जो फल हैं, वही कुछ काल तक रहते हैं, कुछ काल के बाद उसके नष्ट हो जाते हैं। उसी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषां तद भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति
मद्भक्तः यान्ति मामपि। कहते हैं अंतवत तु फलम तेसाम, तेसाम केसाम के इन व्यक्तियों के, इन उन साधकों के, अल्प मेधा वालों, जो अल्प मेधा वाले हैं, अर्थात आत्मा में जिनकी मेधा नहीं लगती बल्कि विषय भोगों में लगती है। तो विषय भोगों में लगने वाली मेधा वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति अन्य अन्य देवता की उपासना करते हैं। इसलिए कह दिए अल्प मेधा वाले, उनका जो देवताओं की उपासना करने से, आराधना करने से, पूजा पाठ से उनको जो फल प्राप्त हुआ वह फल अंत वाला है। कैसा वाला? परिच्छिन्न है। तो परिच्छिन्न जो वस्तु मिलती है वो कुछ काल तक रहती है, कुछ काल के बाद नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से और जो देवताओं की उपासना करते हैं तो उनको लेकर कहते हैं देवान देव यजो यान्ति। तो देवताओं का यजन करने वाला साधक साधिका वह देवताओं के लोगों को प्राप्त होता है। कैसा? कहाँ किस लोक को प्राप्त हो जाता है? देवलोक को प्राप्त हो जाता है। इन देवताओं का जो लोक है, जिस देवता की हमने उपासना करी उसी देवता के लोक को प्राप्त हो जाता है। अब वहाँ पर भी 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, और सालोक है। सालोक, सायुज्य, सामीप्य, सालोक, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, सालोक हो गई, सामीप हो गई, सालोक, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सालोक यानी उसी लोक में रहने का घर मिल गया तो सालोक की मुक्ति हो गई। जिस देवता की हमने उपासना करी वो देवता के लोक में रहने को घर मिल गया हमको तो सालोक की मुक्ति, कुछ काल तक रहता है। सामीप्य, लोक के पश्चात वो नज़दीक में रहने को घर मिल गया, गृह है, तो सामीप हो गया। अब सारूप्य, उसी देवता का रूप मिल गया तो सारूप्य मुक्ति हो गई। और सायुज्य मतलब उसी देवता में जाकर लीन हो गया, उसी को सायुज्य बोलते हैं। तो सायुज्य मुक्ति श्रेष्ठ कहलाती है। तो देवता में लीन होने वाला व्यक्ति जब देवता मुक्त होगा तो वह भी मुक्त हो जाएगा। जो सायुज्य मुक्ति है, यदि हमने देवता को अभेद रूप से चिंतन किया तो वो उसकी आत्मा देवता की आत्मा के साथ एकीभूत हो जाती है। अब जब देवता मुक्त होगा तो ये भी मुक्त हो जाएगा, दोनों एक ही हो गए ना, इस प्रकार से। लेकिन देवताओं की उपासना करने से उसको अभेद चिंतन कम ही होता है। अभेद चिंतन व्यक्ति बहुत ही कम करता है। जो देवता की उपासना करता है ऐसा वाला व्यक्ति अपने से भिन्न देवता को मानता ही है। इसलिए अपने से भिन्न देवताओं को मानता है तो फिर वो भेद बुद्धि वाला है। ये तो भेद बुद्धि वाला है तो सालोक सामीप्य और सारूप्य, इन 3 प्रकार की मुक्ति उसको प्राप्त होती है। और सायुज्य मुक्ति उसको प्राप्त नहीं हो पाती। हाँ, हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाला अब ये वैदिक हो गया। ईश्वर की उपासना करने वाला तो सायुज हो जाता है। अब इसको ऐसी उपासना करने वाला फिर वेदांत मार्ग में जाता है। देवताओं की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी वेदांत मार्ग में जा भी सकता है, नहीं तो उपासना करता रहता है। किंतु जो हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाला, ईश्वर की उपासना करने वाला तो अद्वैत मार्ग में प्रतिष्ठित होता है। इनको सारूप्य मुक्ति की सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, वो अद्वैत मार्ग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो कहते हैं देवताओं की यजन करने वाले देवलोक को जाते हैं। मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त हैं, मुझ ईश्वर को छोड़ करके किसी दूसरी को उपासना नहीं करते, अवैध रूप से मेरा ही चिंतन करते हैं, तो वो माँ मुझ वासुदेव परमात्मा को, इन सभी की आत्मा को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अतः जो जिस देवता की उपासना करता है वो साधक साधिका उसी देवता के लोक को प्राप्त हो जाते हैं, लोक को और सामीप्य को और सारूप्य को प्राप्त हो जाते हैं। सायुज्य तो बहुत ही कम होता है। देवताओं की उपासना करने से सायुज्य मुक्ति उनको बहुत ही कम प्राप्त होती है। ऐसा बिरला ही होगा जिसको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो देवता की उपासना करने से। इन देवताओं में जाकर लीन होना
ये साजुज कहलाएगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वेद है, मीराबाई तो अब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में समाई थी ना, तो अब वो श्री कृष्ण तो व्यापक परमात्मा है। कौन है? व्यापक परमात्मा है। इसलिए वो भगवान है नो, तो भगवान में तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो भगवान ही, मतलब भगवान तो व्यापक ही है। तो व्यापक है तो वो तो वेदांती समाते उसी प्रकार से। जैसे मीराबाई ने भी तो यही सिद्ध किया था, सभी जगह ईश्वर ही है, सभी जगह कृष्ण ही है। यदि भेद पूर्वक उपासना करती तो फिर मीराबाई समाती नहीं। भेद पूर्वक सभी जगह कृष्ण को नहीं देखती मीराबाई, तो फिर वो कृष्ण के विग्रह में समा ही नहीं सकती थी, है ना। इसीलिए उसने, मीराबाई ने भी सभी जगह कृष्ण को ही देखा। इसी हेतु से कृष्ण भगवान के विग्रह में समा गई। और जो व्यक्ति सभी जगह ईश्वर को देखता है तो ईश्वर में ही समाता है। और जो देवताओं की उपासना करने वाले की निष्ठा नहीं बन पाती, तो देवता सभी जगह है, ऐसी निष्ठा कभी बन पाती है। अब ऐसी सभी जगह देवता है, ऐसी निष्ठा बन गई तो वो अद्वैत मार्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर वो तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसको व्याख्यान करते हैं कि अंतवद यानी अंत वाले, यानी विनाशी तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम अल्प प्रज्ञानाम देवान देव यजो यान्ति देवान यजन्ति इति देव यजस्ते देव देवान यान्ति। कहे अंत वाला है, अंत मतलब विनाशी फल होता है। किनका? तेसा उनका, इनको जो अल्प प्रज्ञा वाले हैं, अल्प प्रज्ञा वाले, अल्प बुद्धि वाले जो देवता आदि को उपासना करते हैं, उनको फल भी अल्प वाला ही प्राप्त होता है। उनका फल अंत वाला होता है जो देवता आदि को उपासना करते हैं। मतलब यहाँ पर निंदा नहीं है, किंतु वहां से हटाने के लिए ऐसी निंदा की जाती है। एक न्याय है, नहीं अल्प यानी छोटी सी सामर्थ्य वाले, छोटी सी सोच वाले। अल्प यानी जिसके पास में 1000 रुपये हैं और किसी के पास में 100 ही रुपये हैं, तो 1000 वाले की अपेक्षा 100 रुपये वाला कैसा होगा? अल्प हो गया, कम हो गया, है ना। उसी प्रकार से अल्प मेध साम, यहाँ पर मेधस है, तो अल्प मेध कमजोर बुद्धि वाला, जिसकी सोचने की सामर्थ्य ज़्यादा नहीं है, सीमित ही सोचता है, उसको बोलते हैं अल्प मेधा वाला। मेधा यानी बुद्धि होती है, तो मेधा जिसके पास में मेधावी हो गया तो अल्प मेधा वाला व्यक्ति किसकी उपासना करते? प्राय करके छोटी छोटी कामना से युक्त होकर के छोटे छोटे देवताओं की उपासना करता है। जैसे किसी वृक्ष की पूजा कर दी, किसी मंदिर में गया तो कभी नवग्रह की पूजा कर दी, कभी काल भैरव को पूजा कर दी, कभी जो भी पूजा कर दी, कभी हनुमान जी की पूजा कर दी, कभी राम जी की पूजा कर दी। मंदिर में गया तो ये तो भगवान है, लेकिन प्राय करके भूत प्रेतों की पूजा कर देते हैं काम सिद्धि के लिए। बड़े बड़े जो नेता होते हैं नहीं होते, बड़े बड़े नेता तांत्रिकों के पीछे ज़्यादा जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? और तांत्रिकों के पास में जाते हैं कि महाराज हमारा यज्ञ अनुष्ठान कर दी, ऐसी विद्या करी, ऐसा अनुष्ठान करवा दी जिससे हम जीत जाएं, यानी हम चुनाव में जीत जाएं। तो बड़े बड़े नेता, मंत्री आदि, अधिकारी आदि तांत्रिकों के पास में, ज्योतिषियों के पास में बहुत जाते हैं। वकील भी तो जाते हैं, तिवारी जी महाराज, तिवारी जी नहीं है, गए नहीं जाते? अच्छा अच्छा, नहीं मेरे चलो जज है, बड़े बड़े अधिकारी है ना, तांत्रिकों के पीछे चक्कर में बहुत फंसते हैं। और नेता तो ज़्यादा ही जाते हैं, नेताओं को मालूम पड़ेगा ये अमुक व्यक्ति बहुत तांत्रिक है, इसके पास में जाने से जीत मिल जाती है, तो तुरंत ही चले जाते हैं नेता। एक राजस्थान में है, भीलवाड़ा के पास में ज्योतिष वाला है, कहते हैं उसके पास में एक महात्मा जी का वो मित्र है, तो उसके पास में वो बड़े बड़े नेता खूब जाते रहते हैं, मंत्री आदि, उससे अनुष्ठान भी करवाते रहते हैं। है तो पंडित है, ज्योतिष वाला है, तो कहते हैं वो उसके पास में जाने से
वो ऐसी योजना बनाता होगा, ऐसा अनुष्ठान करवाता होगा, जीत जाते हैं। तो बहुत से बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री आदि खूब जाते रहते हैं। जैसे किसी काल विशेष में आपने सुना होगा, पीताम्बरा पीठ है ना दतिया की, दतिया में पीताम्बरा पीठ है, वहाँ पर आश्रम रहा होगा। उसमें देवी की सिद्ध, किसी महात्मा ने देवी सिद्धि करी होगी, तो उसमें में वहाँ पर रह करके साधना करी, उसी के प्रभाव से बहुत से नेता जाते होंगे, जीत जाते होंगे। तो बहुत से तांत्रिक, बहुत से नेता उस पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने जाते हैं दतिया में, उसकी बड़ी प्रसिद्धि है। तो उसी प्रकार से कई कई तांत्रिकों के पीछे जाते रहते हैं जीतने के लिए बड़े बड़े नेता आदि। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, ऐसे वे तांत्रिक आदि के पास में जाते हैं, हमारी एक कामना पूरी कर दो, हमारी एक कामना पूरी कर दो। इसलिए वो कामना पूरी हो ही जाती है। कैसी हो जाती है? उनकी कामना पूरी हो जाती है इस प्रकार से। तो वो अल्प मेधा वाले नहीं है, तो देवी अरे वैदिक ही है, लेकिन तांत्रिक रूप से प्रयोग करते हैं, दोनों प्रकार से हो जाते हैं वो तो। हाँ, जैसे गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र तांत्रिक रूप से भी आप प्रयोग कर सकते हो और वैदिक रूप से भी प्रयोग कर सकते हो। आप देवी भागवत पुराण में पढ़ो, पद्धति अलग हो जाती है उसकी। प्राय करके देवियों की उपासना व्यक्ति जो भूत प्रेत आदि होती है ना, गणिका आदि होती है, गण मतलब वो गण होती है, देवियों बड़ी देवता की जो छोटी छोटी सेविकाएं होती हैं, वो तांत्रिक कोटि में जाती हैं। और देवी एक शक्ति भी है, तो तांत्रिक शक्ति भी है, तो तांत्रिक रूप से पूजा करेंगे, तांत्रिक उसी प्रकार का वो कर्मों का फल देती है। जैसे हम कोई सेवक का सेवक होता ना, सेवक का स्वामी का सेवक हुआ, स्वामी का सेवक, उसके भी बहुत से सेवक होते हैं, उन सेवकों के भी बहुत से सेवक होते हैं, होते कि नहीं होते? ऐसे ही जो देवियों की देवियाँ होती हैं, दासियाँ, वो भी बड़ी सामर्थ्य वाली होती हैं। तो उनकी जो उपासना करता है तो वो शीघ्र फल दे देती हैं। जैसे कर्ण पिशाचनी है, अन्य पिशाचनी है, उसमें मंत्र मांडव नाम की एक पुस्तक आती है। कौन सी? मंत्र मांडव। तो उसमें इनका प्रयोग दिया है। भगवान शिव जी ने जो वैदिक मंत्र थे उनको कील दिया, तो छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव जी ने इंद्रजाल की रचना करी, सावर मंत्र का प्रयोग कर दिया। सावर मंत्र। तो उन मंत्रों के छोटे छोटे टोने टोटके से शीघ्र काम हो जाता है। किसी को काम बिगाड़ना है तो वो भी हो जाता है, किसी को काम बनाना है वो भी हो जाता है, दोनों ही है उसमें। किसी को अपने पास से भगाना है तो उस उच्चाटन मंत्र आता है, किसी को अपने पास बुलाना है तो वशीकरण मंत्र आता है, ये सावर मंत्र में आते हैं। उसी प्रकार से मंत्र मांडव नाम की पुस्तक है, उसमें भी ये दिए हैं। किसी को बुलाना, बस में करना है, किसी को भगाना है, किसी को मारना है, तो ऐसे। और वैदिक मंत्र भी वहाँ पर हैं, दोनों प्रकार के मंत्र दिए हैं, वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र। अब वैदिकों में जल्दी सिद्धि नहीं होती, समस्या यही है, इसलिए व्यक्ति तांत्रिकों के चक्कर में छोटे छोटे मंत्र वाले जो तांत्रिक ज़्यादा पड़ जाते हैं, क्योंकि वैदिक मंत्र देर में फल देते हैं, और देंगे तो पावरफुल देंगे, और तांत्रिक वाले जल्दी दे देते हैं और कमजोरी देते हैं। तो व्यक्ति शीघ्र लाभ चाहता है तो शीघ्र तो फिर यही मंत्र दे देते हैं, इसलिए इसी की तरफ ज़्यादा जुड़ जाता है। इसलिए कहते हैं देवताओं की उपासना करने वाला व्यक्ति देवताओं को प्राप्त होता है। अब भगवान कहते हैं देवान यजंती थी देवजा देवान यान्ति, देवता को प्राप्त होता है जो देवता की उपासना करने वाले हैं। मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त हैं, मुझ वासुदेव परमात्मा को अभेद रूप से चिंतन करते हैं तो मुझको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। देवता की प्राप्ति हो जाने पर और भगवत की प्राप्ति में इति शेषा, देवता की उपासना करने वाले देवताओं को, भगवान की उपासना करने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। एवं समाने अपि आयासे मामेव नः प्रपद्यन्ते अनंत फलाय अहो खलु कष्टम वर्तते इति अनुकूलम दर्शति भगवान। तो यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं समाने अपि आयासे,
यदि वे देवताओं की उपासना करने से देवताओं के लोक में जाते हैं, देवता रूप फल को प्राप्त कर लेते हैं, मेरी उपासना करने वाले मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोनों की उपासना करने में प्रयास तो दोनों में समान है। कितना प्रयास है दोनों की उपासना कर, देवताओं की उपासना करने में जितना प्रयास मतलब जितना अरे मेहनत लग रही है, मेहनत है प्रयास प्रयत्न, उतना ही प्रयास प्रयत्न मेहनत है भगवान की उपासना करने में लगती है। तो प्रयास तो दोनों में समान है, समान हो जाने पर भी मुझ परमात्मा को न प्रपद्यन्ते, मुझ परमात्मा को प्राप्त नहीं होते। क्यों? अनंत फल के लिए, अनंत फल देने वाले उस परमात्मा को प्राप्त नहीं होते। तो भगवान को बड़ा क्रोध आ जाता है, दूसरे को झंझट मतलब क्या होती है, भगवान को कहते हैं बड़ा आश्चर्य है, अहो कलु कष्टम वर्तते, बड़ा दुखी बात है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। जैसे है ना, पिता का पुत्र है, पिता का जो ये लड़का है पुत्र है, तो पिता बार बार समझाता है तो फिर वो कहता है देखो मेरा पुत्र कैसा है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो मन में धिक्कारता है, बड़ा कष्ट है मेरे को, मेरी बात मानता ही नहीं है। कितना मैंने इसको समझाया, पुत्र को समझाया, किंतु बात मानते नहीं, अपनी मन की बात करता है, मानता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते, घरों में बोलते हैं, माता भी बोलती है, पिता भी बोलते हैं, भाई बंधु बोलते हैं। नहीं मानता है पुत्र पुत्रियां तो कहते हैं बड़ा कष्ट की बात है, खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। माता पिता भी लड़का लड़की जब कहना नहीं मानते हैं तो तब वो खिन्न हो जाते हैं, बड़े कष्ट की बात है। कष्टम वर्तते अनुक्रोशम। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से भगवान को भी इस प्रकार से होता है, बड़े कष्ट की बात है। यानी दया भी आ रही है, जो मेरी शरण में नहीं आ रहे, मेरी उपासना नहीं कर रहे, अन्य की उपासना कर रहे हैं। अनुक्रोशम दर्शति भगवान, भगवान उनके ऊपर इस प्रकार से क्रोध को दिखलाते हैं, प्रकट करते हैं। अनुक्रोश मतलब दूसरे के प्रति को क्रोध प्रकट करना, आक्रोश है, यानी क्रोधित हो, आक्रोश मतलब क्रोधित हो ना, आक्रोश, मेरे ऊपर देख कैसे घूर घूर कर देख रहा है, मेरी तरफ है ना। जैसे कोई व्यक्ति आंखों के द्वारा घूर घूर कर देखता है ना लड़का लड़की की तरफ, मतलब किसी को डांटना है तो वो आंखें इतनी तेज बड़ी बड़ी कर लेता है तो व्यक्ति समझ जाता है मेरी तरफ घूर के देख रहा है, मेरी तरफ मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है। घरों में देखा ही जाता है, जब कोई गलती कर देता है तो डांटता है तो वो व्यक्ति इसी प्रकार से देखता है, तिरछी नज़र से, मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके। जहाँ जहाँ समझ लो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सामान्य स्थिति में देख रहा है व्यक्ति तो आंखें आधी खुली रहती हैं, आधी बंद रहती हैं, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके नहीं देखता। लेकिन विशेष स्थिति में जब देखता है डांटने आने में तो भाव ही, चेहरे का भाव ही बदल जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान को इस प्रकार से जीव के ऊपर इस प्रकार दिखलाते हैं, बड़े कष्ट की बात है। जो मुझ वासुदेव को भजन नहीं करते, जबकि देवताओं के भजन करने में, देवताओं की उपासना करने में जो प्रयास लग रहा है, प्रयत्न लग रहा है, पुरुषार्थ लग रहा है, वही पुरुषार्थ तो मेरी उपासना में लग रहा है। और मैं तो अनंत फल देता हूँ, मैं तो कैसा फल देता हूँ, अनंत फल देता हूँ, जबकि देवता तो अल्प फल ही देते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि फल देने वाला कौन है, ईश्वर ही है। देवता फल नहीं देते, लेकिन देवता, ईश्वर ही देवताओं के माध्यम से उनकी भक्तों की इच्छा पूर्ति कर देता है। अब आगे कहते हैं किम निमित्तम त्वामेव न प्रपद्यन्ति इति उच्यते। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि भाई आपको किस कारण से वे भजन नहीं करते, आपको प्राप्त क्यों नहीं होते। अल्प बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं, आप वासुदेव परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते, आपका कहना क्यों नहीं मानते। आपका कहना मान ले तो आपका भजन करने लगेंगे, क्यों आपको प्राप्त नहीं होते वे। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं इसीलिए मुझको प्राप्त नहीं होते। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। परम भावमजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम्। कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं बुझ वासुदेव परमात्मा को ऐसा मानते हैं, मन्यन्ते मानते हैं, कैसा मानते हैं,
पहले जो परमात्मा अव्यक्त था, व्यक्त नहीं था, अब व्यक्ति भाव को प्राप्त हो गया है। पहले तो ये परमात्मा था ही नहीं, अब दिखने लगा। जैसे पहले किसी लोक विशेष में रह रहा होगा, अब यहाँ पर दिख रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखने लगा, पहले तो दिखता ही नहीं, पहले था ही नहीं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पहले तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाद में जब जन्म हुआ है उनका वसुदेव देवकी के माध्यम से, तो व्यक्ति भाव को व्यक्ति प्रकट हो गए, दिखने वाली कोटि में आ गए, चक्षुआदि इंद्रिय का विषय बनने लगे। पहले नहीं थे, अब आ गए। जैसे पुत्र पहले नहीं था, अब आ गया, पैदा हो गया। पहले तो अव्यक्त रूप में तो था, माता पिता के शरीर में पुत्र अव्यक्त रूप में था। अब बाद में जब माता पिता के माध्यम से पैदा हो गया तो व्यक्तिमापन्नम, यानी व्यक्त हो गया, दिखने लगा। यानी जन्म वाला मेरे को मानते हैं, उत्पत्ति वाला मरने वाला मेरे को मानते हैं। मुझ वासुदेव परमात्मा को जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जन्मने वाला और मरने वाला वक्त हैं। पहले नहीं था, पहले व्यक्त नहीं था, अब व्यक्त हो गया। तो व्यक्त हो गया मतलब जन्म हो गया, और जब मर गया तो अव्यक्त हो गया। ऐसे इस प्रकार से वो मानते हैं। परम भावम अजानतो, मेरे पर भाव को, परमात्मा स्वरूप को वो जानते नहीं है। मैं कौन सा कैसा हूँ, मेरा जो अव्यय स्वरूप है, अनंतम, इससे बढ़कर कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। ऐसे वो जो परभाव, परमात्मा भाव है, ब्रह्म भाव है, स्वरूपभूत जो मेरा दर्शन है, स्वरूप है, उस स्वरूप को वो मानते नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। और मेरे को उत्पन्न होने वाला मानते हैं, परिच्छिन्न वाला मेरे को मानते हैं, जबकि मेरा जो स्वरूप भूत है, मेरा स्वरूप है, सभी का मैं आत्मा हूँ, उस आत्म भाव को वो जानते नहीं है। जो सत्ता रूप से परम भावम भाव भूधातु सत्ता का वाचक है, तो पर भाव को मतलब स्वरूपभूत भाव को वो जानते नहीं है। इस प्रकार से इसी हेतु से मेरे को प्राप्त नहीं कर पाते। यानी स्वरूप स्वपादिक रूप से, निरूपाधिक रूप से वो नहीं जान पाते। मेरे दो रूप है ना, मेरे मुझ परमात्मा के दो रूप हैं। कौन से दो रूप हैं? एक उपाधि वाला रूप है, एक उपाधि से रहित वाला। एक सगुण रूप है मेरा, एक निर्गुण रूप है मेरा। निर्गुण में तो कोई है ही नहीं है, निर्गुण निराकार परमात्मा में। लेकिन सगुण परमात्मा में राम कृष्ण विष्णु शिव सगुण परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण ये सगुण परमात्मा है। ये सगुण परमात्मा और निर्गुण परमात्मा को वो नहीं जान पाते। मेरे को ऐसे ही मानते हैं, किसी का लड़का है लड़की है, मतलब उत्पन्न होने वाला मरने वाला मानते हैं। पहले मैं दिखता नहीं था ना, इस प्रकार से अब दिखने लगा तो उत्पन्न होने वाला ही मेरे को मानते हैं, इसलिए मेरे को प्राप्त नहीं करते, मेरा भजन नहीं करते। और कभी कभी तो अल्पबुद्धि वालों को सगुण वाला ही रूप नहीं दिखता, सगुण वाला रूप भी नहीं दिखता। जैसे सतयुग में तो भगवान सभी के सामने प्रकट हो जाते थे, चलते फिरते दिखते थे। अभी तो दिखते नहीं भगवान चलते फिरते, दिखते हैं एन एस ठाकुर जी? दिखते हैं कि नहीं दिखते? पहले सतयुग में दिखते थे। मैं तो मैं तो मैं तो एक बोल रहा था। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा चलो राम जी को तो हाँ, पहले बद्रीनाथ में ना, बद्रीनाथ में सतयुग में, सतयुग में बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में सतयुग में नर नारायण धर्म के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। भगवान विष्णु ही दो रूप बनाए थे उन्होंने, नर के रूप में और नारायण के रूप में दो रूप बनाए। तो वहाँ पर जो भी भक्त भगवान का भजन करता था तो उसके पास में चले जाते थे। भजन के वो जितना भजन कर लिया उसको उसी प्रकार से उसको वरदान देके आ जाते थे। घूमते रहते थे, ऋषियों का भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं था उनसे। आश्रम में आ गए, प्रणाम किया, बस हो गया, ज्ञान की चर्चा करी, चर्चा कर ली। तो बद्रीनाथ में नर नारायण सभी व्यक्तियों के आश्रम में जाते रहते थे, ज्ञान का उपदेश करते रहते थे और वरदान भी देते रहते थे। अब जैसे ही सतयुग खत्म हुआ तो द्वापर युग में वो भी कम कम दिखने लगे। जो बद्रीनाथ में नर नारायण है, त्रेता युग में कम ही दिखने लगे थे। जो सामान यहाँ से ले जाएंगे आज, तो हम भी चिंता से मुक्त हो जाएंगे।
क्योंकि सामान नहीं ले जाएंगे तो मुश्किल हो रही है। इन जो सामान भोजन है, भोजनालय भोजन बनाने के लिए आए थे, सामान लेके के आए थे, उन्हीं का सामान रखा था। ये भदोई के हैं, भदोई जिले के। तो हाँ, सामान है, हाँ, वो ले जाएंगे तो हम भी, नहीं तो वो सामान के चक्कर में भी रहना पड़ रही थी। अब थोड़े 2-4 दिन, 1-2 दिन में फिर टेंट भी पड़ जाएगा। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन इधर चोरी होती है, फिर समस्या हो जाती है। अब आश्रम में रहना, आश्रम में रहेंगे, आश्रम में निश्चिंत होकर तो रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते जो पर स्वरूप भूत जो भाव है, यानी परमात्मा का रूप है, ऐसे अव्यय वैसे रहते हैं, उत्तम इससे बढ़कर कोई है ही नहीं है, ऐसे उसको वो नहीं जानते। कौन? अज्ञानी व्यक्ति। वो परमात्मा को उत्पन्न होता हुआ ही मानते हैं। मतलब यहाँ मैं ये बोल रहा था, नर नारायण है ना, अरे सत्युग में तो वो प्रत्यक्ष देखते थे, त्रेता में कम देखने लगे। त्रेता में भी देखते थे, लेकिन कम हो गए। फिर भी द्वापर युग में आकर के तो वो लोप ही हो गए। द्वापर युग में नर नारायण देखना बंद हो गया था, क्योंकि नर नारायण वही कृष्ण और अर्जुन बने थे। तो द्वापर युग के अंत अंत में तो दिखते नहीं थे, कृष्ण और अर्जुन बने थे। अब सतयुग और कलयुग में तो और भी नहीं देखते, मूर्ति के रूप में ही देखते हैं वो तो। और पर्वत के रूप में तो दोनों है, नर नारायण। बद्रीनाथ में जब जाओगे ना, तो मंदिर जो है नर नारायण पर्वत पे बसा हुआ है। बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो नारायण पर्वत कहलाता है, और बद्रीनाथ के ठीक सामने वाला जो पर्वत है वो नर पर्वत कहलाता है। और जो नीलकंठ पर्वत कहलाता है, उसके बीच में, उसके नारायण पर्वत के पास में उर्वशी पर्वत कहलाता है। जो पर्वत है, उसी नारायण पर्वत के ठीक पीछे अलकापुरी है। यहाँ से अलका और नंदा नाम की 2 नदियां बहती है, दोनों को मिलकर के अलकनंदा बन जाती है। तो हम टापू में, बद्रीनाथ में रहता था, तो उस टापू पे घूमने जाता था, लेकिन बहुत ऊंचा 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 जाना पड़ती थी। तो आगे कहते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, अव्यक्तम अप्रकाशम, व्यक्तिम आपन्नम प्रकाशम गतम इदानीं मन्यन्ते माम नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम अपि संतम अबुद्धयो अविवेकिनः परम भावम परमात्म स्वरूपम अजानन्तो अविवेकिनो मम अव्यम व्यरहितम अनुत्तमम निरतिशयम मदीयम भावम अजानन्तो मन्यन्ते इत्यर्थः। तो अव्यक्तम अप्रकाशम, पहले वो परमात्मा प्रकाश नहीं होता, अब व्यक्ति में आपन्नम, अब प्रकाश भाव को प्राप्त हो गया रामकृष्ण के रूप में। वो ऐसा मानते कि रामकृष्ण के रूप में व्यक्त हो गया, तो मतलब उत्पन्न होने वाला मान लिया। अब जब नहीं माना तो है ही नहीं है, अप्रकाश हो गए ना। आत्मा के विषय में कहते हैं, यदि ईश्वर होता तो दिखता, नहीं दिखता है इसलिए नहीं है। नास्तिक वाले व्यक्ति एक तो बोलते हैं, नास्तिक मत वाले, यदि आपका ईश्वर भगवान होता तो दिखता, तो नहीं दिख रहा है, इससे सिद्ध हो रहा कि नहीं है। जैसे हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में धन नहीं दिख रहा, तो धन है ही नहीं है। धन होता तो हमको दिखता है क्या नहीं। तो इसी प्रकार से वो ईश्वर होता तो दिखता, नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं हो रहा, नहीं है। इस प्रकार से वो कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार से पहले नहीं था, अब व्यक्ति में आपन्नम उत्पन्न होने वाला मानते हैं। गतम इदानी प्रकाशम, गतम प्रकाश भाव को प्राप्त हो गया, इदानी मन्यन्ते, इस प्रकार से मां मुझ परमात्मा को नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम को, जो मैं सभी को बस शासन करने वाले ईश्वर को इस प्रकार से मानते हैं। कौन? अज्ञानी अविवेकी वो। परम भावम, जो मेरा परम भाव है, यानी परमात्म स्वरूपम, ऐसे परमात्मा स्वरूप को न जानने के कारण अज्ञानी व्यक्ति मुझ परमात्मा को जो वैसे रहता है निरतिशय है, ऐसे मेरे स्वरूप को वो नहीं प्राप्त करते, आजा मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान भास्कर ने व्याख्यान किया। यानी परम अनुत्तम शब्द, ये दोनों विशेषण हुए सोपाधिक निरुपाधिक भावार्थ के लिए। टीकाकार कहते हैं
परम और अनुत्तमम, ये दो विशेषण दिए परमात्मा के, है ना। तो किसके लिए? सोपाधिक ब्रह्म को और निरूपाधिक ब्रह्म को दिखलाने के लिए है। इस प्रकार से वर्णन किया। और अप्रकाशम शब्द का टीकाकार कहते हैं, शरीर ग्रहण से पूर्वम, परमात्मा ने, ईश्वर ने राम कृष्ण का शरीर ग्रहण नहीं किया था, उससे पहले वो अप्रकाशता था ही नहीं। अब दिखने लगा, अथवा था भी होगा तो किसी दूसरे लोक विशेष में बैठा होगा, पांचवें लोक में, छठे लोक में, ना सातवें लोक में बैठा होगा। इस प्रकार से मानते हैं। पांचवें है, एक का भगवान सातवें आसमान में बैठा है, दूसरे का भगवान पांचवें आसमान में बैठा है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि हर व्यक्ति के भगवान अलग अलग लोक में बैठे हैं, किंतु वेदांतियों का ही भगवान ऐसा है, सर्वत्र बैठा रहता है। और इस जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य है ना, बड़ा अच्छा समझाते हैं इसको। उन्होंने इस प्रकार बहुत अच्छा, कई बार उनका सुना है कि ये ऐसा मानते हैं इनका भगवान सातवें आसमान में बैठा है, किसी का भगवान दूसरे आसमान में बैठा है, किसी का तीसरे आसमान में। ये किसी वैज्ञानिक ने भी ऐसा कहा था ना, किसी ने माना था, तो उसने कहा सभी के भगवान अलग अलग लोक में बैठे, किंतु वेदांतियों को जो भगवान है वो सर्वत्र बैठा रहता है। हाँ, क्योंकि वो निमित्त कारण बनते हैं। अन्य का जो भगवान है निमित्त कारण होता है, तो निमित्त कारण होता है तो वो बन नहीं सकता है। किंतु वेदांतियों का जो भगवान है निमित्त और उपादान दोनों ही कारण है, पूर्ण नाभि के जैसा। हाँ, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, पूर्ण नाभि के समान अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहलाता है। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। तदीयम अज्ञानम किम निमित्तम, वह उनका जो अज्ञान है किस निमित्त को लेकर के होता है। अरे बाद में निकालें इसको, उसको पहले निकाल लें ना, उसको बाद, इसको बाद में निकालें। महाराज जी उसको पहले निकालो, उधर वाले का, उधर वाला उतर गया, उतर गया उधर का। डंडी को नीचे करने से उतर जाएगा जी। ये वाला नहीं हिल रहा है, हिल जाता है। हा? बाद में थोड़ी देर में। महाराज क्या कर, तो देखिए अच्छा अच्छा है जो। तो आगे वर्णन करते हैं। तो इनमें जो अज्ञानियों का जो अज्ञान है किस निमित्त को लेकर के है, तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस कारण से परमात्मा को नहीं जान पाते, और अज्ञान किसको लेकर के वो आया है, उनका स्वरूपभूत ज्ञान किस प्रकार से ढक जाता है उन अज्ञानी व्यक्तियों को के लिए, किस प्रकार से अपने स्वरूपभूत को नहीं जान पाते, उसको लेकर के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको मामजमव्ययम्। कहते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी के सामने प्रकाशित नहीं होता, सभी के सामने प्रकट नहीं होता। यद्यपि भगवान सत्ता रूप से सभी के सामने प्रकट हैं, भगवान सत्ता के रूप से मैं हूँ, ये सत्ता का वाचक है। मैं जानता हूँ इस रूप में, ज्ञान रूप से मैं करता हूँ, इस रूप से मैं जानता हूँ, चेतन रूप से जानने वाला चेतन हो गया, मैं हूँ सत्ता का वाचक हो, इस रूप से भगवान प्रकट है। किंतु प्रत्यक्ष रूप से राम कृष्ण विष्णु शिव आदि के रूप से प्रकट नहीं है। तो मैं जो परमात्मा हूँ सभी का प्रकाश नहीं होता हूँ। क्यों? योग माया समर्था, मैं योग माया से आवृत रहता हूँ, इसलिए योग माया के द्वारा आवृत होने के कारण मैं सभी के सामने प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए अयम है जो मूढ़ व्यक्ति न अभिजानाति, अयम लोको, जो लोक है अज्ञानी व्यक्ति है, मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि योग माया के द्वारा मैं ढक गया। यानी चक्षु आदि इंद्रिय का परमात्मा वैसे नहीं बनता है,
चक्षु आदि इंद्रियों का परमात्मा विषय बन जाए तो हर व्यक्ति परमात्मा को जान ले। वो तो अपरोक्ष रूप से जाना जाता है किंतु परोक्ष रूप से नहीं जाना जाता है। और चक्षु आदि का इंद्रिय का विषय बनेगा तो पर परमात्मा भी परोक्ष हो जाएगा, इदम की कोटि में जाएगा ना, हम की कोटि में नहीं आएगा। इदम वाली वस्तु तो अपने से भिन्न नहीं होती है, हम वाली वस्तु ही अभिन्न होती है। इसलिए परमात्मा इदम का विषय नहीं है, हम का विषय है। तो योग माया मोह से युक्त है व्यक्ति, तो मोह रूपी योग मोह के कारण युक्त हो जाने से व्यक्ति अपने परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता। इदम इदम सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति इधर उधर प्रयास करता रहता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि न हम प्रकाशा सर्वस्य लोकस्य, कहते सभी लोगों के सामने में प्रकाशित नहीं होता, प्रकट नहीं होता, आता दिखता नहीं हो। तो फिर किसके सामने दिखते हो? क्या आप दिखते नहीं हो क्या? सभी के सामने आप प्रकट नहीं होते तो किसी के सामने प्रकट नहीं होते होगे? तो नहीं, ऐसी बात नहीं। केशांचित एवं मद भक्ता नाम प्रकाशो हम इति, कहते कुछ कुछ मेरे जो भक्त हैं जो मुझको आत्म रूप से चिंतन करते हैं तो मेरे भक्तों के सामने में प्रकाशित हो जाता हूँ। जो मेरे भक्त हैं जो ईश्वर को अभेद रूप से चिंतन करते हैं, जो वेदांती हो गए। कैसे हो गए? वेदांती मान लो यहाँ पर दृष्टांत है। तो वेदांती अभेद रूप से चिंतन करते हैं, उनके सामने ईश्वर प्रकट हो जाता है। अथवा भगवान का भजन करने वाले जो साधक हैं उनके सामने ही भगवान उपाधि को लेकर प्रकट होते हैं। भगवान का भजन करने वाले व्यक्तियों के सामने तो भगवान उपाधि को लेकर के ही प्रकट होंगे, वहां पर भी भेद रूप से दिखेगा। साधक भी जानता है भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, किंतु वेदांतियों के साथ सामने जो प्रकट होते हैं भगवान, तो वो तो अभेद रूप से ही प्रकट होते हैं, भेद रूप से प्रकट नहीं होते। तो जो मेरे भक्त हैं केशांचित कुछ उन्हीं के सामने प्रकाश होता हूँ इति अभिप्राय। तो अन्यों के सामने प्रकट क्यों नहीं होता? कि योग माया समवर्तो, योगो नाम, योग किसको बोलते हैं? कि गुणों नाम युक्ति घटनम, गुणों का युक्ति घटन चेष्टा, साय माया वही माया है। इन गुण, तीन गुण सत्वगुण रजगुण तमगुण, उनका जो चेष्टा है नाम उसी का कार्य है। नाम और रूप है माया का ही कार्य है, नाम रूप माया का ही कार्य है। इस प्रकार से तो योग है गुणों का योग है, गुणों की युक्ति घटन चेष्टा साय माया, उसी को बोलते हैं योग माया। तया उस योग माया के द्वारा आवृत हो गया, इन तीनों गुणों के द्वारा वह परमात्मा आवृत हो जाता है, ढक जाता है। तो अब समावृत होता हुआ, संछन्न उनसे आवृत होता हुआ, संछन्न इत्यर्थ आवृत होता हुआ योग माया के द्वारा आता थे। गुणों के कार्यों में फंस जाता है व्यक्ति। गुणों का कार्य हो गया मोह, मोह होगा ना, अविद्या ज्ञान मोह, ये गुणों का कार्य है। इसके माध्यम से व्यक्ति इसी में फंस जाता है और अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। इसी हेतु से तो योग माया के द्वारा वो स्वरूप ढक गया, इसी हेतु से व्यक्ति आत्मा को नहीं जान पाता। अतः मूढ़ो लोको अयम न अभिजानति माम अजम अभ्यम, इसलिए जो लोक है अज्ञानी व्यक्ति है मुझ वासुदेव परमात्मा को नहीं जान पाता। यहाँ पर टीका, यहाँ पर वर्णन किया अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान से आच्छन्न हो जाने से ही, टीका में आया अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान से आच्छन्न हो जाने के कारण मेरे विषय में लोक है, मेरे विषय में लोक का मूढ़ता है, मूढ़ भाव के भाव को मूढ़ कहते हैं। इसी मदी स्वरूप का जो विवेक है उसका अभाव हो जाने से मनिष्ठत्व रहतम, मेरे में निष्ठा उनकी नहीं बन पाती, क्योंकि उनके मन में अनादि जो अविद्या बैठी हुई है, अनादि जो अविद्या है और बैठी हुई है, उसके कारण व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे कहते हैं यया योग माया समवर्त हम माम लोको ना भी जानाती, कि जिससे योग माया के द्वारा आपका स्वरूप डल गए। अनादि योग जो माया है, अनादि अविद्या अनिर्वाचनीय, अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान से आच्छन्न हो जाने के कारण जीवात्मा अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, भगवान को नहीं जान पाता। जिस योग माया के द्वारा मैं आवृत होता हुआ लोग व्यक्ति मुझको नहीं जान पाते। तो न सब योग माया मदिया, तो जिस प्रकार से लौकिक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, स्त्री पुरुष से परमात्मा को नहीं जान पाते योग माया के द्वारा आच्छन्न हो जाने से, उसी प्रकार से असव है योग माया मेरे में मेरी है तो मेरे को भी आवृत कर दे, मेरे को भी ढक दे।
मेरी जो जैसे योग माया ने जीवों के स्वरूप को ढक दिया, उसी प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को भी ढक दे, परमात्मा का ज्ञान को भी ढक दे। तो असल है जो योग माया मदि है, मेरी होती हुई मम ईश्वरस्य माया विनो ज्ञानम प्रतिबदनाति। तो है ये योग माया है, मेरे स्वरूभूत ज्ञान को, मुझको मेरा जो स्वरूभूत ज्ञान है उस ज्ञान को वो नहीं ढक पाती। जीवात्माओं के स्वरूप को तो ढक देती योग माया, परमात्मा की जो माया है जीवों के स्वरूप को ढक देती है, किंतु वही परमात्मा के ज्ञान को ढक दे, ईश्वर के ज्ञान को ढक दे करना, ईश्वर के ज्ञान को नहीं ढक पाती। मम माया दुरत्या माया बिंबो वशीकृत्या तामस्या सर्वज्ञ ईश्वरा। माया को अपने अधीन करके ईश्वर रहता है, इसलिए ईश्वर उस परमात्मा ईश्वर के स्वरूभूत ज्ञान को माया नहीं ढक पाती। यथा अन्यस्य मायाविनो माया ज्ञानम तद्वत यतः एवं, जिस प्रकार से जो मायावी व्यक्ति, इंद्रजालिक व्यक्ति है ना, इंद्रजालिक व्यक्ति का ज्ञान को जो इंद्रजाल है, माया है, उसके ज्ञान को नहीं ढक पाती। इंद्रजालिक व्यक्ति के ज्ञान को उसकी जो माया है नहीं ढक पाती, किंतु देखने वालों के ज्ञान को ढक देती है। देखने वाले व्यक्तियों के ज्ञान को तो इंद्रजालिक माया ढक देती है, हाँ तो यही बोल रहे हैं कि हाँ, देखने वालों के ज्ञान को तो वह ढक देती है, देखने वालों के ज्ञान को ढक देती है माया, किंतु इंद्रजालिक व्यक्ति जो मायावी है, इंद्रजालिक है, उसके ज्ञान को वो नहीं ढक पाती। उसी प्रकार से ईश्वर सभी मायावियों का मायावी है, ईश्वर के ज्ञान को माया नहीं ढक पाती, जीवों के ज्ञान को तो स्वरूभूत विज्ञानों को ढक देती है। इस प्रकार से वर्णन किया। एवं इस प्रकार से अब भगवान 26वें श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो भगवान कहते हैं कि मैं वासुदेव परमात्मा जो अतीत काल के भूत हैं, जीवात्मा हैं, अतिक्रमण करके सम्यक रूप से अतीतानि समान रूप से, तो ऐसे उनको और वर्तमान यानी वर्तमान काल के ये भूत हैं सबको, और भविष्य में पैदा होंगे वाले सभी को, सारे भूतों को, भूतकाल के भूतों को, वर्तमान काल के भूतों को और भविष्य काल के भूतों को हे अर्जुन मैं जानता हूँ। माम तू वेदा न कर, किंतु मेरे को अन्य लोग नहीं जान पाते, मुझको तो कोई नहीं जान पाता, मैं सभी को जानता हूँ। मैं भूतकाल के भूतों को, वर्तमान काल के भूतों को, भविष्य काल के भूतों को जानता हूँ, किंतु मेरे को कोई नहीं जान पाता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसको व्याख्यान करते हैं। हम तो वेदा जाने समतीतानि समति क्रांतानि भूतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि वेदा हम माम वेदा तो न कश्चन मद्भक्तम मच्छरणम एकम मुक्त्वा मत तत्व वेदन अभावाद एव न माम भजते। कहते हैं मैं वेदा, मैं जो परमात्मा हूँ वो जानता हूँ। इन समतीतानि सम अतीतानि सम्यक रूप से अतिक्रांत हो गए, अर्थात भूतकाल के भूतों को और वर्तमान काल के भूतों को और भविष्य काल के भूतों को मैं जानता हूँ। अर्जुन मेरे को मुझ वासुदेव को वेदा न तू कश्चन, मेरे भक्त को छोड़ करके, मेरे भक्त को छोड़ करके जो मेरी शरण में आया है, ऐसे जो भक्त है, ऐसे मुझको उस एक भक्त को छोड़ करके मत तत्व के अन्य जो व्यक्ति भूत है मुझको नहीं जान पाते। वेदन का अभाव हो जाने से माम न भजते, अर्थात ज्ञान उनके पास में ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे भजन नहीं करते, मेरे सेवन नहीं करते, मेरा भक्ति ही मेरा सेवन करता है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। और ये जो मेरा भजन करता मेरे को प्राप्त कर लेता है, मेरे को जानता है, अन्य मेरा भजन नहीं करते, मेरे को प्राप्त नहीं कर पाते।
इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट फिर कल ही चलाते हैं ना।